भक्तों, विचार करो कि भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। दोनों ही बराबर क्या है? भाग्य और बुद्धि। जब आदमी भाग्य बदलता है तो करोड़ों में खेलता है, राजा बन जाता है। और बुद्धि भी कोई कम नहीं है। जब आदमी की बुद्धि चलती है तो वो भी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अब विचार आता है कि दोनों में बड़ा कौन है। आपके विचार से कौन बड़ा है, बुद्धि या भाग्य? इसी के चलते हुए एक समय ब्रह्मा जी के यहां एक सभा चल रही थी। उसी सभा में भाग्य और बुद्धि दोनों वहां बैठे रहते हैं और किसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है। भाग्य कहता है कि बुद्धि, तू मेरे से बड़ी नहीं हो सकती, और बुद्धि कहती है तू मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। कि तू भाग्य तो बदल सकता है लेकिन मेरे बगैर तू कुछ नहीं कर सकता। भाग्य कहता रहूंगा नहीं, मैं तेरे लिए, तेरे के बगैर तो सब कुछ कर दूंगा, मैं उसका भाग्य बदल दूंगा। नुका नहीं बदल सकता, तू मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। इसी बात की जब ज्यादा बहस होने लगी तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों को कहा कि लो, भाग्य और बुद्धि में अभी पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि जाओ तुम दोनों इस धरती धराधाम पे और देखो, ये सामने एक गरीब वृद्ध महिला अपने पुत्र के साथ इस कुटी में निवास करती है। भाग्य से कहा कि तुम जाओ इसका भाग्य बदलो, और बुद्धि से कहा कि तुम बुद्धि इसकी जाकर के बुद्धि बदलो। दोनों इस धरती धराधाम पर आ जाते हैं। पहले भाग्य ने उसको विद्वान बनाना शुरू कर दिया। भाग्य ने कहा बुद्धि से कि मैं इस गरीब को एक राजा बना दूंगा। बुद्धि ने कहा तू मेरे बगैर इसका कुछ नहीं कर सकता। ने कहा ठीक है। अब दोनों अपनी अपनी परीक्षा में लग जाते हैं। भाग्य ने उसका धीरे धीरे भाग्य बदलना शुरू कर दिया। जब भाग्य बदलना शुरू कर दिया, पैसे वाला हो गया, माला माल हो गया। बुद्धि बराबर इस बात को देखती रही। बड़ा बना, उच्च स्थान मिला, दर्जा मिला, और उस देश का वह राजा बनने के लिए तैयार हो गया। तो उस देश के राजा बनने के लिए जब तैयार हो गया तो उसी देश के राजा की एक लड़की थी। वो कन्या उस वृद्ध महिला के पुत्र को ब्याह करने का प्रस्ताव रखा। और जब जैसी प्रस्ताव रखा तो बुद्धि हर चीज को देख रही थी। तो जब उसको विवाह के संपर्क में हुआ तो बुद्धि ने उसकी बुद्धि को हर लिया। बुद्धि उसे छोड़कर चल दी। और जब बुद्धि उसको छोड़कर चल दी तो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब भाग्य क्या करेगा उसमें? तो विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। जब राजा को यह पता चला कि वो तो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो राजा ने कहा कि मेरा इसमें नाम खराब हो जाएगा, कि मेरी कन्या का अब क्या होगा, कि मैं उसे फांसी पे चढ़वा दूंगा। तो जब उसकी पहली रात होती है तो पहली रात के बाद जब वो अपनी विवाहिता के पास जाता है तो उसे देखकर वे डर जाता है और कमरे से भाग जाता है। भाग्य भी इस बात को देख रहा था
क्योंकि उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि बुद्धि ने उसकी बुद्धि को हर लिया था। इसलिए वो उस कन्या को देखकर भागने लगा। तब भाग्य ने कहा कि राजा इसे फांसी दे देगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए भाग्य ने बुद्धि से कहा कि हे बुद्धि, कि तू इसे बचा, तू इसे फांसी के तख्ते से बचा, वरना राजा इसे फांसी दे देगा। उन्होंने कहा देख लिया, मैंने पहले कहा था भाग्य तू मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैंने इसकी बुद्धि हर लिया। बुद्धि हरने के बाद यू पागल जैसा इसका व्यवहार होने लगा। तो बुद्धि भाग्य ने कहा कि हाँ तू बड़ी है कि अब तो इसकी जान बचा। फिर बुद्धि ने उसके दिमाग को उसको बुद्धि दे दी, और बुद्धि देने के बाद वह पूर्ण रूप से जैसा था वैसे के वैसे हो गया, और फिर वह उसको राजा रानी के रूप में रखने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो सब चीज का नियंत्रण रखती है। भाग्य तो एक अलग चीज होती है, और बुद्धि तो उसको दिमाग का विवेक होती है, क्योंकि बुद्धि के साथ ही उसका भाग्य बदलता है। जब बुद्धि संपूर्ण रूप से काम करेगी जब भी तो उसका भाग्य बदला जाएगा। भाग्य उदय उसी के अनुसार तो होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि वो कुछ करे नहीं। अब किसी के पास जब बुद्धि नहीं होगी तो क्या काम करेगा, क्या अपना भाग्य बदलेगा वो। तो भाग्य और बुद्धि में बुद्धि का उच्च स्थान माना गया है, और यही ब्रह्मा जी ने कहा है कि बुद्धि एक ऐसी चीज है जो हर आदमी अपनी बुद्धि से सोच समझ के चलना चाहिए। सभी कहते हैं कि दिमाग से काम लो, बुद्धि से काम लो, तो यही एक उच्च स्थान बुद्धि का माना गया है। बोले साचे दरबार की जय, बोलो श्यावली रामचंद्र की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय।